रोड रेज मामले में जेल से रिहा होने के बाद राजनीति से अलग थलग हुए नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने बीजेपी नेता तरणजीत सिंह संधू से मुलाकात कर राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने अमृतसर में तरणजीत सिंह संधू के आवास पर उनसे मुलाकात की है। इस दौरान सिद्धू दंपति की बेटी राबिया सिद्धू भी साथ थीं। जैसे ही तरणजीत संधू ने ये तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड की, कांग्रेस के सीनियर नेताओं के मन में कई शंकाएं उभरने लगीं। संधू ने लिखा, समुद्री हाउस में डॉक्टर नवजोत से मिलना और अमृतसर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना एक सुखद अनुभव रहा। इधर कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेता दबे स्वर में कह रहे हैं कि सिद्धू दंपति एक बार फिर बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि तरणजीत संधू की बीजेपी केंद्रीय हाईकमान में अच्छी पहुंच है और चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी उन्हें बड़ा पद दे सकती है। नवजोत कौर सिद्धू का तरणजीत सिंह संधू से मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि सिद्धू दंपति बीजेपी में शामिल होने के लिए लालायित हैं। दरअसल नवजोत कौर सिद्धू ने नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीतिक करियर बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। 2004 में सिद्धू ने पहली बार अमृतसर संसदीय सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर कांग्रेस के कद्दावर नेता रघुनंदन लाल भाटिया को पराजित किया था। 2007 के चुनाव में डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने नवजोत सिंह सिद्धू के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। नवजोत कौर सिद्धू ने नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया था। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का कार्यालय भी संभाला था, जहां से लोगों के साथ सीधा संपर्क करती रही थी। नवजोत कौर सिद्धू ने राजनीतिक पारी की शुरुआत 2012 में की थी। बीजेपी की टिकट पर वो पूर्व विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीत हासिल कर पहली बार विधायक बनी थी। ठीक इससे पहले अकाली बीजेपी की पंजाब सरकार में मुख्य संसदीय सचिव भी रही थीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू को बीजेपी ने अप्रत्याशित झटका दिया था। उनका टिकट काट दिया गया था और अरुण जेटली को चुनावी मैदान में उतारा गया था। इस बात से सिद्धू काफी हतोत्साहित हुए थे। बस इसी वजह से बीजेपी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध बढ़ता चला गया था। हालांकि इस दौरान कांग्रेस की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, पर उन्होंने 2016 में राज्यसभा के पद से और बीजेपी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया था। 2017 में नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस ने उन्हें अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। सिद्धू जीते और कांग्रेस सरकार में स्थानीय निकाय मंत्री के पद पर विराजमान हुए थे। लेकिन इसी बीच सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच भ्रष्टाचार और प्रशासनिक मामलों में कई मतभेद उभरने लगे थे। इसके चलते नवजोत सिंह सिद्धू ने 2019 में अपना मंत्री पद छोड़ दिया था। 2021 में कांग्रेस ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया था, पर सिद्धू कैप्टन के बीच बढ़ी तल्खी के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। कांग्रेस हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, पर चन्नी के साथ भी सिद्धू के मतभेद खुलकर सामने आने लगे थे। इससे कांग्रेस में असंतोष बढ़ने लगा और नवजोत सिंह सिद्धू का ग्राफ भी कांग्रेस में गिरता चला गया था। कांग्रेस में अंतर कलह बढ़ती गई। 2022 में पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के कारण नवजोत सिंह सिद्धू की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1 साल की सजा भी हुई थी। 2023 में नवजोत सिंह सिद्धू जेल से बाहर आए और फिर कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से काफी दूर हो गए।
इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने भी राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रमों से खुद को काफी दूर रखा था। यही बस नहीं, कांग्रेस पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू को स्टार प्रचारक का दायित्व सौंपा था, लेकिन उन्होंने एक दिन भी प्रचार नहीं किया था। अब जब नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू और उनकी बेटी राबिया सिद्धू की बीजेपी नेता तरणजीत सिंह संधू से मुलाकात हुई है, तो एक बार फिर सियासत का बाजार यूं गर्म हो गया है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू अब एक बार फिर से बीजेपी के परचम तले धार्मिक राष्ट्रवाद की सेवा करना चाहते हैं। वो नवजोत सिंह सिद्धू जिन्हें कई बार कांग्रेस के खुले मंचों से बीजेपी के खिलाफ मुखर आवाज में बोलते सुना गया है, और अगर ऐसा होता है तो इससे कांग्रेस पर कितना असर पड़ने वाला है। नवजोत सिंह सिद्धू मौजूदा वक्त में कांग्रेस की पंजाब इकाई में कितनी अहमियत रखते हैं, ये विषय के अनुरूप एक गंभीर सवाल है। क्या इतनी अहमियत रखते हैं कि उनके चले जाने से पंजाब कांग्रेस में एक बड़ी कमी को महसूस किया जाए, और इससे आने वाले वक्त में कांग्रेस को पंजाब में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी कांग्रेस के लिए विचारणीय प्रश्न है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।